आज महाराज जैसे ही राम जी को पता चला कि हनुमान कहाँ मिलेंगे, हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते राम जी अयोध्यानाथ पति श्री राघवेंद्र सरकार उसी वन में पहुंच गए, जहां पर श्री पवन पुत्र हनुमान श्री राम नाम के भाव में इतने भाव विभोर हो गए कि उनके दोनों नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, दोनों नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। और जैसे ही राम जी ने हनुमान जी से कहा, बोले हनुमान उठो उठो पुत्र। हनुमान जी खड़े हुए और राम जी से पूछा, प्रभु आज्ञा आज्ञा प्रभु। बोले हनुमान आज सुकंत का वध करने के लिए चलना है, तैयार हो जाओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा, प्रभु प्रभु सुकंत को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। राम जी ने कहा क्षमा कर दूं? अरे हनुमान तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो कि मैं उस सुकंत को क्षमा कर दूं? मैंने अपने गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों की सौगंध खा के गुरु को ये वचन दिया है कि मैं सुकंत को मारूंगा। हनुमान जी ने कहा तो एक बात हमारी भी सुन लो। क्या? बोले हमने भी अपने इष्ट देव राम के चरणों की सौगंध खा के अपनी माता अंजना को ये वचन दिया है कि हम सुकंत को बचाएंगे। राम जी ने कहा तो ठीक है हम आते हैं, और अगर तुम में ताकत हो तो बचाओ, सुकंत की रक्षा करो। हनुमान जी बार बार सुकंत से कहते हैं, बोलो सुकंत अब तो राम के बाण से बचने का केवल एक ही उपाय है, राम नाम बोलो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम नाम का प्रताप ही हमें राम के बाण से बचा सकता है। हनुमान जी श्री राम नाम में इतने भाव विभोर हो गए कि दोनों नेत्रों से आंसुओं की जलधारा प्रवाहित होने लगी। और जैसे ही राम जी ने रथ पर सवार होकर जब अपना धनुष बाण उठाया, और जैसे ही राम जी ने अपना धनुष चलाया और पहला बाण जब राम जी ने मारा तो पहला बाण कहां लगा? पहला बाण कहां लगा? श्री हनुमान जी के हृदय पर जाकर लगा। और जब हनुमान जी के हृदय पर पहला बाण राम जी का लगा तो आज राम जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। अरे बाण तो हनुमान के हृदय पर लगा, मूर्छित तो हनुमान को होना चाहिए, मूर्छित होकर भूमि पर क्यों गिर पड़े? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि मेरे हृदय में कौन है। आज जब राम जी ने बाण मारा तो आज हनुमान के हृदय पर जाकर लगा। राम जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि हनुमान के हृदय में कौन है? देख ले मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम आज बाण हनुमान को मारा, मूर्छित राम जी हो गए, भूमि पर गिर पड़े। और मूर्छित अवस्था में राम जी हनुमान के सिर पर अपना हाथ फेरने लगे। हनुमान ने सोचा कि सुकंत को बचाने का मौका तो अच्छा है। आज अपना सिर हनुमान ने भगवान की गोद से हटाया और सुकंत का सिर भगवान की गोद में रख दिया। आज हनुमान की जगह
राम जी सुकंत के सिर पर अपना हाथ फेरने लगे और जैसे ही राम जी के नेत्र खुले, अपनी गोद में हनुमान की जगह सुकंत का सिर पाया। राम जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। हनुमान, हनुमान, तुमने ये क्या किया? क्या किया तुमने ये? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु, जिसके ऊपर एक बार श्री राम अपना हाथ रख देना, उसके जन्म और मृत्यु का फैसला आपके ही हाथ में हो जाता है। अब आप ही बताइए, सुकंत को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अब एक बार श्री राम ने सुकंत के सिर पर अपना हाथ रख दिया। राम जी कहने लगे, हनुमान, जिसे हनुमान अपनी गोद में उठा ले और श्री राम नाम का आश्रय दिला दे, उसके ऊपर तो राम को हाथ रखना ही पड़ता है। उसके ऊपर तो राम को हाथ रखना ही पड़ता है। इतने में विश्वामित्र जी आ गए। सुकंत ने सोचा कि जब प्रणाम नहीं किया था तो मरने की नौबत आ गई। अब बिना कहे सुकंत विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग होकर लेट गए। संत किसी को मारते नहीं है, याद रखना। संत कभी किसी के प्राण नहीं लेते, बल्कि उनको सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने के लिए लीला करते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राघव, मैंने सुकंत को क्षमा कर दिया, अब कृपा करके तुम भी इसे क्षमा कर दो। राम जी ने कहा कि मैं क्षमा बाद में करूंगा, पहले मुझे सुकंत से कुछ पूछना है। मुझे सुकंत से कुछ पूछना है। क्या? सुकंत, एक बात बताओ, तुम्हें ये दुर्बुद्धि किस कुसंग से मिली? तुम्हें ये दुर्बुद्धि किस कुसंग से मिली कि सबको प्रणाम करना, गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना? सुकंत कहने लगे, महाराज, कुसंग से नहीं, सत्संग ही से मिली। बोले मतलब? बोले एक संत ने ही कहा था कि सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। भगवान राम ने कहा, उस संत का नाम क्या है? तो सुकंत कहने ही वाले थे, ना। इतने में नारायण नारायण प्रकट हो गए। भगवान राम कहने लगे, नारद, तुमने सुकंत को ये दुर्बुद्धि प्रदान की कि सबको प्रणाम करना, लेकिन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। नारद जी चरणों में गिर पड़े और भगवान से कहने लगे, प्रभु, मेरी क्या गलती? इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर जहां जहां जाते थे, आपके भक्त, आपके श्रोता, राम भक्त मुझसे केवल एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या इस संसार में राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है? राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है? मैंने तो एक छोटी सी लीला करके संसार के लोगों को ये बता दिया है, राम बड़े नहीं, बल्कि राम का नाम बड़ा है। राम का नाम बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ लगे राम का नाम बड़ाई, राम न सका है नाम गुण गाई। कहाँ लगी राम का नाम बड़ाई, राम न सकहे नाम गुण
मेरे राम का नाम, राम से बड़ा मेरे राम का नाम। सतयुग में जब व्यक्ति हजारों वर्ष तक तपस्या करता था तब जाकर उसे मुक्ति मिलती थी। त्रेता में जब लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे तब जाकर उन्हें मुक्ति मिलती थी। और द्वापर में जब व्यक्ति हजारों वर्ष तक तपस्या करता था तब जाकर उसे मुक्ति मिलती थी। लेकिन कलयुग में केवल नाम मात्र से ही व्यक्ति मुक्ति भोक्ति पद को प्रदान करके आवागमन के चक्कर से, जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर विशाल समुद्र रूपी भव सागर से पार हो जाता है, पार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलियुग के गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग समान नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण विमल यशा, भवतर बिना है प्रयास, विनय प्रयास, भवतर विनय प्रयास। इस कलयुग में केवल नाम की महत्वता है। नाम, नाम जितना जप कर सको आप। माताओं, जब हम रसोई घर में जाते हैं, माताएं भोजन कहाँ बनाती हैं? कहाँ बनाती हैं? मुंह से बोलिए, कहाँ बनाती हैं भोजन? मैया कह रही किचन में। किचन, किचन का मतलब और रसोई घर का मतलब बहुत अलग है। किचन वो होती है जहां सास बहू की किच 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 चलती रहती है। हाँ? बहू, सास अगर चावल बीन रही है और बहू अगर चावल बना रही है, और अगर सास उन्हीं चावल को खा रही है, तो अगर कहीं गलती से सास के दांत में या मुंह में कंकड़ का दाना पड़ गया तो सास बहू से चिल्लाती है कि तुझे तो आंखें दी हैं, कंकड़ बीनना नहीं आता। तो बहू जवाब देती है, तुझे भी तो 32 दांत दिए हैं, तुझे कंकड़ चबाना नहीं आता? हाँ? सास न लेने दे बहू को सांस। लेकिन आज कलयुग में बहू इतनी खतरनाक आ रही है कि सास को सांस नहीं लेने देती।
बहुएं आज इतनी खतरनाक आ रही हैं कि सास को सांस नहीं लेने दे रही।